तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऑडियो वॉइस चैनल में आप सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन। तो दोस्तों, पेश है आज की नई कहानी। कहानी का शीर्षक है चतुर सुनार। जी हाँ, चतुर सुनार। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या कोई मुझसे चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं महाराज, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। तभी एक मंत्री ने कहा, राजा जी, कुछ सुनार होते हैं जो व्यक्तियों के सामने से ही सोना चुरा लेते हैं। तो राजा ने कहा, यह नामुमकिन है, मेरे सामने कोई भी सुनार सोना नहीं चुरा सकता। उसने राज्य के सभी सुनारों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सभी सुनार पूरे राज्य भर से आ गए। सभी आपस में चिंतित थे कि राजा ने किस वजह से उनको एक साथ बुलाया है। तभी राजा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी देख रेख में भी सोने की चोरी कर सकते हो। कुछ सुनार ने कहा, जी हाँ, हम 1/4 सोना निकाल सकते हैं। कुछ ने कहा कि हम आधा सोना चुरा सकते हैं। तभी राम नाम के एक सुनार ने कहा कि मैं पूरा सोना आपके सामने रहते हुए भी चुरा सकता हूं। सभी लोग आश्चर्यचकित रूप से राम की तरफ देखने लगे। सभी लोग कहने लगे कि राम, तुम यह नहीं कर सकते, पर उसने फिर से वही बात दोहराई। राजा ने आदेश दिया कि अगर ऐसा तुम कर पाओगे तो तुम्हारा विवाह मैं अपनी बेटी से करवाऊंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। और यह भी कहा कि पूरा काम मेरी और पहरेदारों की निगरानी में होगा। साथ ही तुम्हें अलग से वस्त्र दिए जाएंगे जिन्हें तुम यहाँ काम करते वक्त पहनोगे और जाते वक्त तुम्हें अपने वस्त्र मिलेंगे। राम ने कहा कि ठीक है, जैसे ही आपकी आज्ञा। राम ने दूसरे दिन से काम अपना आरंभ कर दिया। राजा की देख रेख में एक शिवजी की सोने की मूर्ति उसे बनाने के लिए दी गई। धीरे धीरे मूर्ति का काम चलता रहा। वह दिन भर राजा के यहाँ शिव जी की सोने की मूर्ति बनाता और एक ध्यान देने वाली बात यह थी कि वह रात में शिव जी की पीतल की मूर्ति अपने घर पे बनाता। यह क्रम चलता रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई और राम ने राजा से कहा कि अब मुझे एक चमकाने के लिए ताजा दही चाहिए। शाम का वक्त था। उस टाइम ताजा दही मिलना मुश्किल था। पहरेदारों को आदेश दिया गया कि ताजा दही ढूंढ कर लाए। पहरेदार बहुत परेशान हुए, पर उन्हें ताजा दही कहीं नहीं मिला। तभी एक अचानक से एक युवती ताजा दही मटके में बेच रही थी। राजा ने उस पूरे मटके को खरीद कर राम को दे दिया और युवती को पैसे देकर जाने को कहा। राम ने सोने की मूर्ति उस मटके में डाली और निकालकर उसे चमका दिया। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा और पूछा कि इस मूर्ति में कितना सोना है। स्वर्ण विशेषज्ञ आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगा कि राजन, इसमें तो एक भी सोना नहीं है। यह जानकर राजा भी बहुत हैरान हुआ। पूरा काम देख रेख में हुआ, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने राम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उसने राजा से कहा कि आप सच जानकर मुझे सजा तो नहीं दोगे। राजा ने वादा किया कि ऐसा नहीं होगा। राम ने बताया कि दही बेचने वाली मेरी बहन थी। मैंने उससे पीतल की मूर्ति निकाली और सोने की मूर्ति डाल दी। राजा उसकी चतुराई से प्रसन्न हुआ और वादे के मुताबिक अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साथ ही आधे राज्य का हिस्सा उसे सौंप दिया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपनी चालाकी से कोई भी कार्य संपन्न कर सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।